Hello everyone. Welcome to Merit Plus. In this video, we'll be discussing on GATE 2026 memory-based question and solution for the topic Mind Method and Machinery. इसमें क्या क्वेश्चन आया है इस बार का? चलिए देखते हैं एक एक करके. पहला क्वेश्चन है बेल्ट इज रैप्ड अराउंड ए पुली. क्वेश्चन दिया है एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है बेल्ट का और उसके साथ हम लोग को दे दिया है बेल्ट एंड पुली के बीच का 0.3. नो स्लिपेज कंडीशन. ओके, चलिए तो सिंपल. ये तो क्वेश्चन मैं क्लास में बहुत बार इस प्रकार क्वेश्चन को बनाए भी हूँ. बहुत इजी स्टोरी है. T1 T2, ये है एंगल ऑफ रैप थीटा. तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा. T1 कितना है 5 किलो न्यूटन, ये है 2.5 किलो न्यूटन, ये है e टू द पावर 0.3 इंटू थीटा. थीटा किस फॉर्म में होता है? थीटा ऑलवेज इन रेडियन, तो इसको ln कर देता हूं. ln2 will be ln e 0.3 into theta. तो इसको मैं ऐसे लिख दूं ln2 is equal to 0.3 into theta. तो theta will be how much? ln2 by 0.3. It will be how much? Let me calculate. 2.31 rad. डिग्री में कितना होगा? डिग्री में पूछा होगा शायद. यस, थीटा इन डिग्री will be 2.31 into 180 by pi. This will be 2.31 into 180 divided by pi. It will be 132.53 degree. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर. दिस क्वेश्चन कम्स अप एज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इजंट इट गाइस? ये सब कुछ हम क्लास में किए हुए हैं. चलिए नेक्स्ट. ए टर्बाइन पंप इज डिजाइन टू जनरेट वाटर हेड ऑफ 60 मीटर. देखो क्वेश्चन में लिखा है डिजाइन टू जनरेट. डिजाइंड मतलब ये थियोरेटिकल कैपेसिटी है. तो थियोरेटिकल हेड ऑफ टर्बाइन पंप इज 60 मीटर. इंपेलर स्पीड आरपीएम इसका कितना है? 2000 आरपीएम. मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दिया है 70%. नेग्लेक्टिंग इंपेलर ब्लेड कर्वेचर. इंपेलर ब्लेड का कर्वेचर नेग्लेक्ट करने बोल रहा है. मतलब इनडायरेक्टली किस पंप का बात बोल रहा है? रेडियल ब्लेड कंडीशन का बात कर रहा है. कोई भी ब्लेड एंगल को नेग्लेक्ट करने बोला तो इनडायरेक्टली रेडियल ब्लेड कंडीशन को बात कर रहा है. व्हाट विल बी द इंपेलर डायल. ओके, सो मेरे को यूलर हेड का कॉन्सेप्ट क्या है? यूलर हेड क्लास में पढ़े थे. और थियोरेटिकल हेड जिसे बोलते हैं, थियोरेटिकल हेड का फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी. हमारे लिए थियोरेटिकल हेड दिया है 60 मीटर. लिखा है डिजाइन टू जनरेट. इतना डिजाइन किया गया है. तो इज थियोरेटिकल कैपेसिटी दिस इज 60 विल बी वी स्क्वायर बाई जी. V will be how much? Root over of 60 into G. Let me calculate. It will be 24.261 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी. वेलोसिटी बोल मिल गया. तो डायमीटर पूछ रहे हैं. ये है कौन सा? टेंजेंशियल वेलोसिटी. मतलब पाई डी एन बाई 60 इज इक्वल टू 24.261. तो वहां से डी आ जाएगा. डी इज हाउ मच? लेट मी कैलकुलेट. 24.261 into 60 divided by pi divided by 2000. It will be 0.2316 मीटर. मतलब सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा भाई लोग? 23.16 सेंटीमीटर. इन सेंटीमीटर पूछ रहे हैं. 23.16 सेंटीमीटर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इजंट इट गाइस? और इजी क्या हो सकता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 20 मीटर थिक बॉडी. ओके, तो यहां पर ओर का थिकनेस कितना है? 20 मीटर. मतलब थिक सीन, थिक ओर बॉडी. ठीक है. स्टिफनेस कितना है और एंगल ऑफ डिपिंग कितना है? एंगल ऑफ डिप स्टीप डिपॉजिट है मोर देन 70.
ओर बॉडी स्ट्रॉन्ग है, होस्ट रॉक और रॉक मास कॉन्ट्री रॉक जिसे बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। और यहां पर लार्ज डाया 150 mm टू 200 mm का डाया होल ड्रिलिंग हो रहा है, मतलब लार्ज डाया ड्रिलिंग हो रहा है, माइन से। सुइटेबल माइनिंग मेथड क्या क्या होगा? ओके, ब्लॉक केविंग। ब्लॉक केविंग क्या है? ब्लॉक केविंग तो ये किसके लिए होता है? केविंग क्लास के लिए। ये स्ट्रॉन्ग रॉक मास है तो फॉलो करेगा क्या? दिस इज ए केविंग क्लास, इजंट इट? तो ये तो नहीं होगा। पोस्ट एंड पिलर। पोस्ट एंड पिलर, पिलर स्ट्रक्चर हो पाएगा कहां पर? जहां पर माइल्डर होगा, ये तो स्टीप है, नॉट सुटेबल। श्रिंकेज के लिए सब कुछ बैठ रहा है, स्टीप डिपॉजिट है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ बैठ रहा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? नैरो वेन टाइप डिपॉजिट। नहीं पढ़ाया था क्लास में। तो बचा कौन सा सर? लॉन्ग होल स्टॉपिंग, क्योंकि लार्ज डाया होल बना रहे हो तो यही आपका एलिमिनेशन से आप बना लोगे, दूसरा तो बात छोड़ दो, एलिमिनेशन से भी आप इसका आंसर बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाफ्ट मोटर रोटेटिंग एट 50 रिवॉल्यूशन। ओके, तो इसका जो इनिशियल रिवॉल्यूशन कितना है? उसका इनिशियल जो रिवॉल्यूशन है, इनिशियल रिवॉल्यूशन इज 50 rev per second, retarded to 20 revolution per second। कितने समय में? टाइम टू रिटार्ड कितना होगा? टाइम टेकन इज 15 सेकेंड। याद करो एरर एडजस्टमेंट में, इनिशियल में 0 एरर था, उसके बाद 1 सेंटीमीटर का एरर हो गया, तो एवरेज एरर क्या होता है? 0 + 1/2, तो एवरेज एरर है 0.5 सेंटीमीटर, इजंट इट? ऐसे ही इनिशियल में 50 था, फाइनल 20 हो गया, सो व्हाट विल बी द एवरेज आरपीएम और एवरेज रोटेशन? 50 + 20/2 विल बी 35 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। बोलता है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड ड्यूरिंग दिस 15 सेकेंड, तो एवरेज कितना होगा? सो व्हाट विल बी द टोटल रोटेशन in 15 seconds? It will be 35 into 15. It will be how much? 450. This will be 525 revolutions, isn't it guys? बनेगा सब लोगों से? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर ड्रैग लाइन, बकेट कैपेसिटी दे दिया 20 मीटर क्यूब, बकेट फील फैक्टर दे दिया 0.9। ओके, तो वन पास, एक पास में क्या क्या करता है सर? डिगिंग प्लस फिलिंग, मतलब वो बकेट में फिल किया, कितना सेकंड लिया? 20 सेकंड। स्विंग किया, टू वन फ्रो लिख दिया, स्विंग किया फिर वापस आया, दोनों मिलाकर कितना हुआ? 32 सेकंड्स, टू वन फ्रो। फिर आपका डंप टाइम कितना है सर? 10 सेकंड्स। तो एक पास के लिए, वन पास, कितना समय लग रहा है? दिस विल बी 30, दिस विल बी 62 सेकंड्स, इजंट इट गाइस? सो यहां पर हम लोग का एक पास के लिए साइकिल टाइम हो गया 62 सेकंड्स। हम लोग के लिए कैपेसिटी का कैलकुलेशन पता है, मैं पढ़ाया हूं आप लोग को। कैपेसिटी किस में चाहिए? मीटर क्यूब पर आवर में चाहिए। तो ये है नंबर ऑफ साइकिल्स, तो हमारे लिए क्या है? इनटू यूटिलाइजेशन दिया है, खाली यूटिलाइजेशन को रखता हूं यू। तो बकेट कैपेसिटी कितना है भाई? 20, उसके लिए है 0.9, और कितना समय है? 62 सेकेंड्स है। कितना समय चल रहा है? 1 आवर। तो दिस विल बी 3600 बाय 60। यूटिलाइजेशन कितना है? 0.9। कितना होगा? लेट मी कैलकुलेट। दिस विल बी 940.65 मीटर क्यूब पर आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
कैन बी डन गाइस, बन गया सब लोगों से? सो ये क्वेश्चन में दिया है रेक ऑफ वागन, यहां पर दिया है उसका इंटर वागन गैप भी दिया है, और देयर इज मल्टीपल वागन्स। साइज है 8 मीटर, दिस इज 3 मीटर, 3 मीटर, और दो वागन के बीच में ऐसे गैप दिया है। कितना गैप है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब कितना है? मतलब 1 मीटर, 1 मीटर का गैप है। बोलता है साइलो स्टॉप डिस्चार्जिंग मटेरियल बिटवीन द वन, मतलब इस बीच में गैप में तो मटेरियल भरेगा नहीं। ओके, बोलता है व्हाट इज अ लोडिंग रेट। बढ़िया क्वेश्चन। चलो देखते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वागन। वागन स्पीड कितना है? 0.4 किलोमीटर पर आवर। मतलब 0.4 इंटू 5/18 कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इट विल बी हाउ मच? 0.111 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ वागन। ओके, तो यहां पर एक साइलो है और यहां से कोल डाल रहा है, तो एक वागन या 8 मीटर को भरेगा वो। उसके बाद 1 मीटर पार होने के बाद फिर भरना यहां से चालू होगा, इजंट इट? तो कितना डिस्टेंस भरेगा वो? टोटल 9 मीटर तक चलने के बाद फिर नया चालू होगा। टोटल कितना चलेगा? 9 मीटर। 9 मीटर पार होने के बाद फिर से आपका चालू होगा, इजंट इट? तो मैं लिख दूं क्या? व्हाट इज द टाइम टू लोड अदर वागन, नेक्स्ट वागन? कितना समय में दूसरा वागन को लोड करेगा? दिस इज 9 मीटर बाय 0.111, so it will be 0 point, sorry, 9 divided by 0.111, it will be 81.08 seconds. लेकिन भरना कितना है? क्या ये गैप को भरना है? नहीं, एक ही वागन का भरना है। वन वागन कैपेसिटी कितना है? 8 इंटू 3 इंटू फील फैक्टर 0.9 इंटू बल्क डेंसिटी 1.2, तो इट विल बी हाउ मच? 833 into 1.2, it will be 82.08 टन। तो इसका मतलब साइलो क्या कर रहा है? 81.08 सेकंड में लोड्स कितना? 82.08 टन, इंक्लूडिंग द आइडल टाइम। ये तो आइडल टाइम है ना इसका, आइडल टाइम मिला के ही देखना पड़ेगा। याद करो, पढ़ाया था एवरेज कैपेसिटी। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 82.08 बाय 81.08, 3600 सेकंड में कितना होगा? मतलब 1 आवर में 08 बाय 81.08 इंटू 3600। देखो कोई ताम झाम नहीं, पूरा बेसिक यूनिटरी मेथड में सॉल्व कर रहा हूं यार। कोई मतलब इज दिस अ माइनिंग क्वेश्चन गाइस? कोई कोर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है? दिस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। दिस इज 3644.4, 3644.44 टन पर आवर। और आंसर पर आवर में पूछा है, टन पर आवर। इंटीजर में बोल रहा है तो नियरेस्ट इंटीजर विल बी 3644, इजंट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दिया है बोर्ड एंड पिलर पैनल हैज 24 डेवलप्ड पिलर्स ऑफ 40 सेंटीमीटर। ओके, तो पिलर ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन इसका साइज कैसे दिया है? सेंटर टू सेंटर का साइज दिया है। देखो लिखा है क्वेश्चन, सेंटर टू सेंटर का साइज कितना दिया? दिस इज 40, दिस इज ऑल्सो 40। हमारा गैलरी विड्थ कितना दिया है? 4 मीटर का गैलरी विड्थ, तो ये 4 है। तो ये कितना होगा? दिस विल बी 40 माइनस 4, ये भी होगा 40 माइनस 4। सो पिलर का एक्चुअल साइज क्या है? साइज ऑफ डेवलप्ड पिलर क्या होगा?
will be 36 into 36 मीटर साइज ऑफ डेवलप्ड पिलर। ओके, बोलता है कि इसको एक्सट्रैक्शन करना है, इंक्यूबेशन पीरियड दिया है, एवरेज वर्किंग डे दिया है, बोलता है पर डे का कैपेसिटी कितना होगा। बस बहुत बढ़िया है। पहले देखते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कोल। अमाउंट ऑफ कोल टू बी एक्सट्रैक्टेड 36 ये हो गया एरिया इंटू हाइट। ऐसा कितना पिलर है सर? 24 पिलर है। 24 पिलर को जो एक्सट्रैक्शन करेंगे क्या 100% कर पाएंगे? नहीं, उसका 80% एक्सट्रैक्शन होगा। ये वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टन में हो जाएगा। दिस इज इट। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कोल एक्सट्रैक्टेड? लेट मी कैलकुलेट इट। This will be 3424 0.8 104,509.44 ton is a coal to be extracted. टाइम टू एक्सट्रैक्ट कितना है और डेज टू एक्सट्रैक्ट कितना है? कितना दिन में एक्सट्रैक्ट करना है? डेज टू एक्सट्रैक्ट हमारे पास कितना है? 6 मंथ से 6 मंथ कितना दिन है? 25 डेज 150 डेज। सो इन 150 डेज कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा? इतने को एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो मिनिमम प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा? प्रोडक्शन रेट will be 104,509.44 by 150. It will be 696.73 days. Okay. The sorry, rate of production है ना? This is ton per day. टन पर डे। ये डेज है और ये टन है। टोटल 150 दिन है, इतना एक्सट्रैक्शन करना है तो 696 टन कर देने से आपका पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहां पर दिया है एक सीयर का क्वेश्चन दिया है। बोलता है 2.5 मीटर थिक सीम इज थिकनेस इज माइंड बाय डीआरडी हैविंग ए कटिंग स्पीड ऑफ 0.6 किलोमीटर। ओके, ये एक थिकनेस एक्सट्रैक्शन हो रहा है। कितना थिकनेस है सर इसका? 2.4 मीटर का। कटिंग स्पीड है 0.6 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 कर दो तो कितना होगा? दिस विल बी 0.167 मीटर पर सेकंड। हर टाइम मिनिमम यूनिट में लेके आओ, मतलब किलोमीटर को मीटर से, आवर को सेकंड। तो आप बेसिक वे में सॉल्व करने की कोशिश करो। कटिंग डेप्थ कितना है सर? डेप्थ ऑफ कट, वेब डेप्थ इज 0.5 मीटर। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एएफसी का इतना दिया। ओके, पहले देखते हैं इसका कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी ऑफ सीयर का कैपेसिटी कितना होगा? कटिंग कैपेसिटी दैट इज height of cut into web depth into velocity of cut. It will be how much? 2.4 0.167 into 0.5 और इसमें डेंसिटी दिया क्या? नहीं, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड में निकालते हैं कितना होगा। दिस विल बी 2.4 167 0.5 0.004 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बोलता है इट इज कनेक्टेड विद whom? It is connected with a
AFC जिसका कैपेसिटी है shearer connected with a AFC. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ AFC दे दिया है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.24 मीटर स्क्वायर. For the evacuation 10% spillage happens, required velocity of AFC. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. मतलब जो कटिंग हो रहा है पूरा का पूरा लोड नहीं हो पाता, 10% स्पिलेज हो जाता है. तो इसका मतलब मैं ये लिखूं क्या, कैपेसिटी ऑफ shearer into spillage into efficiency of load will be equal to capacity of AFC. सर स्पिलेज हो रहा है 10%, तो लोडिंग एफिशिएंसी कितना है 90%, मतलब 0.9. इतना लॉस हुआ, लोड एक्चुअल हो रहा है कितना 0.9. So this will be how much? Shearer capacity है 0.2004 into 0.9. इतना लोड हो पा रहा है, किसमें लोड होगा AFC में, तो 0.24 into velocity of AFC. So what will be the velocity? Okay, this will be divided by, okay, into 0.9 divided by 0.24. It will be 0.7515 meter per second. Is the velocity that we are expecting. Is the velocity of AFC. Question में लिखा है evacuation of cut coal from the face. Okay, so this will be 0.7515 meter per second. Okay, so guys, this is all about your method and machinery. Thank you, everyone.